आज के इस प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बहुत सारे गेस्ट्स यहाँ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ दावत दूंगा हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट लेवल मोस्ट ट्रेनर स्वीप इलेक्शंस में मौजूद हैं अरशाद मनवानी साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से मुख्तसरन अपने जो ख्यालात हैं वो हमारी समात तक पहुँचाएँ। आपके सामने अरशाद मनवानी। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected Block Development Officer Boniar Raees Saab, respected Zonal Education Officer Abdul Kareem Balod Saab, respected Head of the institutions and of various educational institutions of Zone Udi, respected DLMTs, a team of DLMTs, my dear colleagues Harun Saab, Ishfaq Saab, Aftab Saab, Ishfaq Lon Saab, respected teachers and the most respected the citizens, यहाँ के आए हुए शहरी जो आज के मेहमानी खुसूसी हमारे लिए है, और हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह आदाब टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद करने का मकसद जो था वो था कि यहाँ पर लोगों के बीच आकर उनमें अवेयरनेस फैलाए कि वोट की इफादियत क्या होती है और इसका क्या असर होता है हमारी जिंदगियों में। लेकिन यहाँ पर आकर हमें ये बात पता चली है कि हम खुद बहुत सारी चीज़ों से अवेयर हो गए। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 18 साल की नहीं है वो भी इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग जानते हैं, वो भी वोट की हिफाजत को जानते हैं, वो भी डेमोक्रेटिक सेटअप को जानते हैं, वो भी जानते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमें वोट का हक है और वोट का हक हासिल करने के लिए 18 साल की उम्र का होना जरूरी है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं पर कहीं दो चीजों में हमें फिर भी लैप्सेस क्यों रहती है, उस पर हम थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। एक हमारा यह है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को टीवी पर देखा होगा कि बहुत सारे वोटर हमारे होते हैं जो पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर मार्च में या अप्रैल में होने वाले हैं, वहां पर आकर टीवी के सामने ये बात जाहिर करते हैं कि पिछले 2 महीने पहले हमारा असेंबली इलेक्शन हो गया, हमने असेंबली इलेक्शन में वोट डाला, मैंने वोट डाला, लेकिन आज मुझे वोट डालने के लिए इजाजत नहीं दी गई। वजह क्या है? आपने बहुत बार देखा होगा ऐसी चीजें सामने आती है। एक और दूसरा जो मकसद ये है वो ये है कि पार्टिसिपेशन हमारा जो है वो सही से नहीं रह पाता है। इन दोनों चीजों के बारे में ये जो प्रोग्राम चलाया जाता है स्वीप अवेयरनेस प्रोग्राम, इन्हीं 2 चीजों के लिए है। इस पूरे सेटअप को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन जो करवाते हैं वो 2 एजेंसीज हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, और पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए एक इलेक्टोरल बनाया जाता है। हर गांव का आउट पोलिंग स्टेशन का एक इलेक्टोरल होता है। वो दोनों इलेक्शंस हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए, इसी साल में दोनों इलेक्शंस हो गए। इसके बाद जो दूसरे इलेक्शंस होते हैं, जो हमारे बल्दियाती इलेक्शन जिनको हम कहते हैं, सरपंच, पंच, सरपंच, बीडीसीज, डीडीसीज, और इन अर्बन एरियाज में जो हमारे म्युनिसिपल कमिटीज के इलेक्शन होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स के होते हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी जो होती है हमारी, वही करवाते हैं और वो अपना इलेक्टोरल बनाते हैं। और हमारे बीच एक कंफ्यूजन रहता है कि हम ने वोट दर्ज किया है, असेंबली के इलेक्टोरल में मेरा वोट दर्ज है, लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि मुझे अपना वोट किसमें, पंचायत रोल में भी दर्ज करवाना है। बहुत सारे लोग ये बात हमारे पीबीएल को, जो हमारे वीएलडब्ल्यूएस हैं, उनको बता के जाते हैं कि हमारा वोट तो दर्ज है ऑलरेडी, मैंने तो अभी 2 महीने पहले वोट लेके आया हूं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है जो वो वोट दर्ज था वो तो हमारा किसमें, असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल में दर्ज था। अब हमारा वोट इसमें भी दर्ज होना चाहिए, पंचायत रोल में भी, जो वार्ड के हिसाब से लिस्टें बनती है, वोटर लिस्ट। यहाँ पर अगर किसी का वोट काटना है, किसी का वोट दर्ज करना है, या किसी का वोट जो है उसका नाम ठीक करना है, या कोई शिफ्ट हुआ है एक वार्ड से दूसरे वार्ड, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है पंचायत के बीच में।
एक मकान बना था वार्ड 1 में, अब उसके बेटे ने दूसरी जगह पर मकान वार्ड नंबर 2 में बनाया है। कल को ऐतराज आ जाता है कि ये वोटर जो है इस वार्ड का नहीं है, इसका नाम यहाँ पर क्यों दर्ज है। जब आप ऐतराज लेकर हमारे बीडीओ साहब के ऑफिस पहुंच जाते हैं, एसडीएम साहब के ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो वो उस टाइम कुछ नहीं कर पाते हैं आपका, क्योंकि उस टाइम जो है हमारी वेबसाइट बंद हो चुकी होती है। इसलिए हम यहाँ पर आज आए हैं कि इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी एक मुंतखब डेट्स के बीच में इलेक्टोरल को अपडेट करते हैं। अभी अभी वो प्रोसेस चलता है इस वक्त। 25/1/2025 तक जिसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है या होने वाली है, उसका नाम इलेक्टोरल में दर्ज करना है। लेकिन अगर आप इन 2 महीने के बाद, इस 1 महीने या 1.5 महीने या 15 दिन या 20 दिन का ये टाइम गैप जो है, इसके बाद आओगे कि हमारा नाम दर्ज नहीं हुआ है, अब हम नाम दर्ज करना चाहते हैं, तो उस टाइम वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को पंचायत में ये देखा है, खासकर हमारी उड़ी में बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा ही इन इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रहती है। ये बड़ा फर्टाइल लैंड है, इसके हिसाब से पॉलिटिकली वेरी फर्टाइल लैंड है। सभी यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उस टाइम क्या करते हैं, फिर ये आ जाते हैं कि हमारा वोट दर्ज नहीं हुआ है। आज हम यहाँ पर ये बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि आजकल इन वोटों को अपडेट किया जाता है, इन वोटर लिस्टों को। अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कैंप्स लगाए जाते हैं। हर शनिचरवार और आठवार को यहाँ पर हर पोलिंग बूथ पर कैंप लगा होता है। वोटर लिस्ट अवेलेबल है, अपना नाम देखना है, अपने नाम को चेक करना है कि क्या मेरा नाम इस वोटर लिस्ट में आया है या नहीं है, क्या मेरा नाम सही वार्ड में दर्ज है या नहीं है, क्या मेरे नाम में कोई गलती तो नहीं है। अगर इन सब चीजों के बीच में कोई भी मसला है तो उसके लिए आपके पास वहां पर अवेलेबल है बूथ लेवल ऑफिसर्स। दोनों बूथ लेवल ऑफिसर्स अवेलेबल रहते हैं, असेंबली वाले भी और पंचायत वाले भी, ताकि आपको वो उसी किस्म का फॉर्म, बच्चों ने आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी, कौन कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे हमने 18 साल की उम्र होने के बाद बीएलओ से मिलना है। लेकिन इस बात को यकीनी बनाना है कि इसका एक टाइम गैप दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये टाइम गैप समझना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पर इस वक्त इस टाइम गैप को ना समझे, इस इंपॉर्टेंट इशू को ना समझेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा इस वक्त का हमारा बीएलओ हमारे घर घर आ रहा है, हमारा बीएलओ हमारे बूथ लेवल पर बैठा रहता है, कैंप लगाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो अगर हम इस वक्त उसका साथ नहीं देंगे तो यकीनन हमें क्या करना पड़ेगा, यकीनन आपको 1 महीने 1.5 महीने बाद आप हमारे बीडीओ साहब के दफ्तर में, एसडीएम साहब के दफ्तर में दरखास्तें लेकर आ जाओगे कि अब हमें ये काम रह गया है। लेकिन उस टाइम वहां पर वो काम नहीं हो सकता है, वेबसाइट बंद हो जाती है, आपका नाम दर्ज नहीं हो सकता है उस टाइम, और महरूम रह जाओगे आप इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। इन सारी चीजों को समझना बेहद जरूरी है। और ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गांव और रूरल एरियाज के लिए। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट हमारी जो है मुल्क की, वहां पर मुल्क के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, बड़े बड़े तरक्याती कामों के मंसूबे बनाए जाते हैं। उसके बाद रियासत है, यहाँ यूटी हमारी है, यहाँ पर हमारे असेंबली इलेक्शंस हो गए। असेंबली इलेक्शन में हमने एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना, उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से। 150 गांव है, 150 गांव पूरा उड़ी सब डिवीजन। इस पूरे उड़ी सब डिवीजन के बड़े बड़े मंसूबे बनाने के लिए हमारा एमएलए साहब है, वो काम करेगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में पार्क बनाना है, 150 गांव में कितने पार्क बनाने हैं, 150 गांव में कितने स्कूलों की फेंसिंग करनी है, 150 गांव में कितने सारे टॉयलेट्स बनाने हैं, कितनी स्ट्रीट लाइटें लगानी है, वो सब एक आदमी नहीं कर सकता है। उसके लिए एक और सेटअप बनाया गया है जो पंचायत सेटअप है। पहले वार्ड मेंबर होगा जो पूरे 50 या 40 या 50 घरों का एक वार्ड हो जाता है, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाएगा और उसको आप चुनोगे। लेकिन तब चुनोगे जब आपने उस वार्ड में अपना वोट दर्ज करवाया होगा। अगर आपका वोट दर्ज नहीं होगा तो उसका नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा। जैसे बच्चों ने दिखा दिया, एक वार्ड में 20 वोटर जो थे उन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया, जबकि 2 या 3 वोटों की वजह से
उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका नुमाइंदा चुना जा सकता था, लेकिन उनका वोट दर्ज नहीं था। अब उस टाइम वो आएंगे, बोलेंगे हम अपना वोट दर्ज करेंगे, लेकिन उस टाइम ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आने का मकसद यही है कि ये मौका है, ये वो वक्त है जिस वक्त आप लोगों को अपने बीएलओ के साथ यहीं से राब्ता करना चाहिए था। अब चूंकि कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी ने इन बीएलओ को कहा है कि आप कैंप लगाओ, हर सैटरडे संडे को अपने हर एक बूथ लेवल पे कैंप लगाओ, डोर टू डोर सर्वे करो, हर एक घर के सामने, हर एक घर के पास चले जाओ, उनके लोगों से मिलो, वहां देखो कितने लोग हैं। लेकिन बावजूद उसके इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, इनको आपसे कुछ जो है ताउन चाहिए। जैसे आपको फोटोग्राफ देना है, आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपको अपना राशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये आपका वोट दर्ज करेंगे। और अगर आप इस वक्त उनके साथ ताउन नहीं करोगे तो आपने देखा भी, और आज ऐसा होना ही पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप आइंदा आने वाले इंतखाबात में अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, अपना वोट अपने रिप्रेजेंटेटिव को देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। और हर एक शख्स जिसकी उम्र 18 साल की होगी, उसने अपना वोट दर्ज करवाया। दर्ज करवाने के साथ साथ उसको ये एक बहुत ही बुनियादी हक मिला। हक मिलने के साथ साथ उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी है। अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपना वोट डालने से पहले ये बात यकीनी बनाए कि मुझे वोट को डालने से पहले ये बात जरूरी सोचनी है कि जिसको मैं वोट डाल रहा हूं, मैं अपना वोट और किसी रिश्तेदारी के इन्फ्लुएंस में आकर ना डालूं, किसी मजहबी बुनियाद पर ना डालूं। फिर ऐसे शख्स को डालना है, ऐसे शख्स को जो वाकई उस इलाके की रहनुमाई कर सके, जो सबको साथ लेकर चले, जो उस इलाके की तरक्की के लिए एक अच्छा मंसूबा रखता होगा। ये बहुत जरूरी है। ये जिम्मेदारी है उस वोटर की कि वोट डालना ही नहीं बल्कि वोट को सही से इस्तेमाल करना, ये इसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और बावजूद इसके हमें और भी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि आप लोग देखते होंगे कि वोट दर्ज करना सिर्फ वोट डालने तक ही महदूद नहीं होता है। बहुत सारी स्कीमें होती है, आयाज लगाई जाती है वार्ड के बेस पर, या आशा वर्कर्स लगाई जाती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स लगाए जाते हैं वार्डों के बुनियाद पर। उस टाइम आपको कहा जाता है आपका वोट जो है, इस बच्ची का वोट जो है अपने वार्ड में दर्ज है या नहीं है। अगर दर्ज नहीं होगा तो वो जो है वो नौकरी हासिल करने के हक से भी महरूम रह सकती है। ये उस लिहाज से भी बहुत जरूरी है वोट दर्ज करवाना। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इन फायदों को समझना है और अपना थोड़ा सा वक्त देकर, आज कल भी यहाँ पर कैंप होगा, कल जाना है, अगली आतवार को भी कैंप होगा, बूथ लेवल पे जाना है, वहां पर वोटर लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगा, हर वार्ड का वोटर लिस्ट होगा। उस वार्ड में देखना है कि क्या मेरा नाम दर्ज है या नहीं है। अगर दर्ज है, क्या ये सही से दर्ज है या नहीं है, क्योंकि इसको सही करवाने के लिए भी आज ही का टाइम दिया गया है। अगर किसी का वोट दर्ज है और वो इंतकाल कर चुका है तो उसका नाम काटवाना है। कौन काटेगा? आप लोग बोलोगे, आप आओगे सामने, बोलोगे ये जी ये वोट काटना है, ये दर्ज करना है, ये नया इसमें इंक्लूड करना है। ये जो वोटर लिस्ट है ये पिछले साल अपडेट हो गई थी, अब इस साल फिर से अपडेट हो रही है। तो इस एक साल के बीच में कितने लोगों ने 18 साल की उम्र जो है 18 साल की उम्र हासिल कर चुके हैं, उनको दर्ज करवाना है। आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग इन वोटों को दर्ज करवाकर, ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात में किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो, ये जरूरी है। और आज का ये प्रोग्राम जो है इसी के हवाले से है। बाकी रही वोट की इंपॉर्टेंस, वोट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। बच्चों ने भी आपके साथ अलग अलग जबान में आपके साथ पूरा डिटेल में बता दिया। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 18 साल की नहीं हुई है, उनको भी पता है कि वोट की क्या इंपॉर्टेंस है। वोट ही वो चीज है जो तरक्की की राह पर एक मुल्क को, एक रियासत को
ایک ضلع کو یا ایک علاقے کو, ایک گاؤں کو, ایک وارڈ کو وہ گامزن کر سکتا ہے. تو انہی ورڈز کے ساتھ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے یہاں پر آفیسر صاحبان ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ یہی باتیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. آج کا اسپیشل فوکس اسی بات پر ہے کہ پنچایت الیکٹرول اپ ڈیٹ ہو رہا ہے, اور آپ سبھی سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نہ صرف اپنا بلکہ آس پاس اپنے پڑوس میں, کیونکہ بہت ہی کم لوگ یہاں پر ان سارے پروگرامز کو اٹینڈ کر پاتے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں, ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس پڑوس میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں, جو آپ کے ہمسائے ہیں, ان تک یہ بات پہنچائے, ان کو سمجھائے, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائے, اور تاکہ ان کا بھی جو ہے یہ فائدہ جو ان کو بھی حاصل ہو سکے اس سے. انہی ورڈز کے ساتھ میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.